गाइस, स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल में। और आज हम जाने वाले हैं मैं अपनी ही कोटेशन जिसे मैंने 8th स्टैंडर्ड में लिखा था अपनी कॉपी पे। सबसे पहले, किसी चीज़ की अधिकता उसके अंत की ओर संकेत करती है। जब मैंने इसे लिखा था तब मेरी नॉलेज ऑल अबाउट जो इधर उधर की बुक्स में बिल्कुल नहीं थी। मैं केवल अपनी सिलेबस की बुक्स को ही पढ़ता था और वहाँ तक मैंने इतना एक्सपीरियंस तो कर लिया था कि जब हम कोई काम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, वो कोई भी हो, दुनिया का कुछ भी काम हो, तो फिर हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता। बट अब जाके मैंने ये चीज़ सीखी है और बहुत जगह पे पढ़ा है, बहुत सभी लोगों ने अलग अलग वे में इसको बोला है, इसी बात को कि किसी चीज़ की अधिकता उसके अंत की ओर संकेत करती है। इसको मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है और एक बार नहीं बहुत बार। जब मैं डांस सीखता था, मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में जब मैं डांस को भी करने लगता था तब मुझे लगता था कि अब मैं डांस नहीं सीख पाऊँगा। यही मैंने जब स्विमिंग सीखी तब भी मुझे यही लगता था। जब मैंने बैडमिंटन सीखा तब भी यही लगता था। कोई भी काम जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लग जाते हैं, फिर हमें वो काम करने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। मतलब क्या कि किसी चीज़ की अधिकता उसके अंत की ओर संकेत करती है। इसी बात को चाणक्य नीति में भी एक बात में बोला गया है, अति सर्वत्र वर्जेत। कि जब हम किसी चीज़ की अति करते हैं वो वहाँ पे क्या होती है, वो हमेशा दुखदाई होती है, हमेशा नुकसानदायक होती है। अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। और 2 लाइनें और बताना चाहूँगा मैं आपको जो इसी में है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और अति का भला न बोलना और अति की भली न चूक। क्या कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होने लगती है, कि 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, बरसात कंटिन्यू हुए जा रही है, तब हमको क्या होता है? क्या हमको खुशी होती है? हम सुख होती है? नो, हमको टेंशन होने लगती है, हमको प्रॉब्लम होने लगती है। क्या कह रहे हैं? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और जब बहुत तेज़ी से धूप पड़ने लगती है तब भी हमारा बुरा हाल हो गया होता है, हम बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अति का भला ना बोलना, आपने देखा है ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को जो पट बोलते ही जा रहे हैं, बस बोलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है। तुम्हारी बात तो सुनते ही नहीं, वो अपनी बात उनको कहना है। और अति की भली ना चूक। कई जगह पे हमको बोलना जरूरी हो जाता है, हम वहां भी नहीं बोलते। तो ऐसा जब होता है या जो भी रहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगा, ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, कारगर होगी। इसको आप कहीं भी लिख लें, चाहे बाद वाली 2 लाइन को लिख लें, चाहे अति सर्वत्र वर्जेत लिख लें, चाहे ये लिख लें, किसी चीज़ की अधिकता उसके अंत की ओर संकेत करती है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, इसके महत्व को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे कि आपको जो भी करना है बैलेंस में करना है। ना एक लिमिट से ज़्यादा बहुत खुश हो जाना है, ना एक लिमिट से ज़्यादा बहुत दुखी हो जाना है। जो भी होगा बैलेंस क्रिएट कर लेना है। जितना अच्छा आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, उतनी अच्छी आपकी लाइफ आगे को जाने वाली है, चलने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस बनने वाला है। हर चीज़ का आपने बैलेंस बनाना सीख लिया तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं है। अपनी जगह पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, अपनी जगह पे सारी चीज़ें बुरी हैं। जब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर साहब जो होते हैं वो दवा देते हैं, सारी डोज बैलेंस में देते हैं। अगर वो इन बैलेंस में कर दें, इतने की ज़रूरत है इतनी दे दें, क्या होगा? क्या हमारे लिए वो हितकर होगी? या उससे कम दे दें तो क्या कोई बेनिफिट होगा? जब आपने इस बैलेंस को महत्व देना समझ गए, बैलेंस को करना समझ में आ गया, फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो आप जैसा चाहो, अपनी इच्छा, अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया जैसे चाहो वैसे बनाओ। कोई क्वेश्चन थोड़ी करने वाला है कि तुमको ये ऐसे ही करना है। तो बस मैं तो ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे ही मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें फेस करी हैं, देखी हैं, सीखी हैं। आप ये देख सकते हो, सब पीछे बैकग्राउंड, ये वाइट बोर्ड है हमारा, ये जो पीछे बना हुआ है, ये सब कुछ सेटअप है। तो वीडियोस बनाना मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपनी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनको शेयर किया जाए। तो इस तरह से अगर आप सोचते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत बेनिफिशियल होगा। तो
आज के लिए बस इतना ही, और अपने टाइम को एक्सपेंड करते रहो और अपनी जो लर्निंग स्किल है उनको बढ़ाते रहो, और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, क्योंकि बहता पानी हमेशा निर्मल होता है। जितना पानी चलता रहता है वो उतना ही शुद्ध होता जाता है, और जब वो रुक जाता है, स्टक हो जाता है, सड़ने लगता है, उसमें स्मेलिंग आने लगती है। तो इसलिए हमेशा बहते रहो। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है कंटिन्यू, नेचर अपना बदलाव करता रहता है। इस तरह से सोचो, इस तरह से करो, और हमेशा चलते रहो। वेदों में भी कहा गया है चरैवती चरैवती, चलते रहो। चलते रहने का मतलब क्या? सही डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये पसंद आई है। तो जय हिंद, जय भारत।